हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आप लोगों के सामने जो फैब्रिक हम लेके आए हैं उसकी लेंथ और विड्थ जो हमने रखी है 1 इंच ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ते हुए 35 इंच हमने लेंथ तैयार रखनी है। 3 इंच हमने फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा ले लिया है। तो ये छोटी छोटी मार्किंग्स हमने पहले से कंप्लीट कर ली, जिससे आप लोगों को फैब्रिक को सेट करने में आसानी रहे, किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। इस तरह से फोल्डिंग पे मार्क बना लेंगे, जिससे हमें पता रहे लास्ट टाइम हम फोल्डिंग कहाँ से करने वाले हैं। 7 इंच हम यहाँ से लेने वाले हैं। इसके लिए 42 इंच हमारी बेल्ट है, तो 42 हमारा बेल्ट का जो हिस्सा है उसका हम थर्ड पार्ट लेंगे। उसमें से हम 1 इंच माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, और इस तरह से 1 इंच माइनस करते हुए हमने जो फैब्रिक लिया है उसमें से हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे फैब्रिक को सेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बॉक्स हम बना रहे हैं ये हमारा बॉक्स बहुत अच्छे से हम शेप में बना के तैयार कर लेंगे। और यहाँ से हम आधा इंच बढ़ाते हुए ले रहे हैं इस तरीके से, और ये बॉक्स बना लिया। लेंथ हमने कितनी रखनी है? 11 इंच रखनी है। ये देखिए यहाँ से 12 इंच है तो 12.5 इंच या फिर 11.5 इंच आप इस तरह से रख सकते हो। यहाँ से 11.5 है तो हमने हाफ इंच जो ऊपर की तरफ हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा उसको लेते हुए इस तरह से हाफ इंच अलग से इसमें मार्च कर लेना है। और यहाँ से ले लेना है 13 इंच। 13 का हाफ ले लेंगे हम यहाँ से 6.5 इंच। 6.5 का सेंटर पार्ट हमें लेना है, वहाँ से इस तरह से 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 3.5 इधर और 3.5 इधर। बेल्ट वाला पोर्शन हो गया, अब आसन वाला पोर्शन करेंगे। फटाफट से कटिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, सभी मार्क ध्यान से देखिएगा, और इससे हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता और फटाफट से हमारे काम भी हो जाते हैं। एक सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। ये जो फैब्रिक है यहाँ से आप लोग जब ये शेपर पट्टी रखते हो तो आप लोगों को ये शेपर पट्टी कुछ इस तरीके से रखनी होती है। अगर आप लोगों को थाइज लूज चाहिए तो इस पट्टी को आप थोड़ा सा ऊपर करके रख सकते हो, बट आप लोगों को अगर फिटिंग में पैंट चाहिए तो आप लोगों को शेपर पट्टी को इसी शेप में रखना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम पैंट ले रहे हैं। यहाँ से ये लाइन सीधी रहेगी बिल्कुल, और यहाँ से ये आर्च आ जाएगी, हल्की सी कर्व शेप है। और अगर आप लोगों को यहाँ से लूज रखना है तो आप लोगों को ये वाला निशान लगाना है। इससे ये देखिए 1 2 3 से पॉइंट यहाँ पे आप लोगों के एक्स्ट्रा बन जाते हैं, जिससे आसानी से आप लोगों की पैंट यहाँ सेट हो जाती है। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो ऊपर की तरफ हमने फैब्रिक का तिरछापन था उसके लिए जो मार्क बनाया हुआ है उन दोनों मार्क को मिला लेंगे, और यहाँ से हम कटिंग करेंगे अपने फैब्रिक की। सबसे पहले हम लेंथ फैब्रिक कटिंग कर देते हैं। यहाँ से लेंथ फैब्रिक कट कर लिया फ्रेंड्स यहाँ तक, और एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही करना है जितना कि हमें लेंथ में यहाँ से चाहिए। साइड से जो ये धागे निकले हुए हैं फ्रेंड्स, ये कटिंग में अपने आप से निकल जाएंगे। आप लोगों को पैंट वाले हिस्से में इनको नहीं रखना है। अगर आप लोगों के मार्जिन में ऐड होते हैं तभी भी आप लोगों को यहाँ से हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए तब अपनी पैंट की कटिंग करनी है, जिससे फ्रेंड्स आप लोगों की पैंट का जो तिरछापन है या फिर ये जो धागे हैं फ्रेंड्स, इनसे फिनिशिंग जो चली जाती है वो अच्छे से सेट हो पाए, और फिनिशिंग से अपनी पैंट को हम तैयार कर पाए, उसके लिए हमें इसको इस तरह से ले लेना है। 44 हिप की पैंट की जो कटिंग है फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पोस्ट की हुई है। वाइट पैंट है तो आप लोग देख सकते हैं। एक पैंट मैंने आप लोगों के पास जो पोस्ट की है उसमें 36 हिप है, उसके अकॉर्डिंग पोस्ट की हुई है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग पैंट्स का मेजरमेंट कर सकते हो। अपनी पैंट बनानी है या बनवानी है तो आप लोगों को मेजरमेंट करने में आसानी रहेगी, बहुत अच्छे से आप अपनी पैंट की कटिंग कर पाएंगे। और इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, ये फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, सीजर के साथ निकल रहा है। तो इस फैब्रिक को हम कुछ इस तरह से ध्यान रखते हुए कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको मार्क कर लिया है, और अच्छे से इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, पैंट हमारी यहाँ कटिंग हो गई है फ्रंट वाली। अब यहाँ से हम बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए हमें मार्जिन कहाँ से सेट करना है? सबसे पहले हम इस फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करके ले लेंगे।
यहाँ से जो फैब्रिक हमारा ये फोल्ड हुआ है उसको हम सबसे पहले सॉफ्टली सीधा इस तरह से रख लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बिल्कुल सॉफ्ट इसको अच्छे से सेट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से हमने फैब्रिक को यहाँ सेट कर लिया है। अब यहाँ से हम जो फ्रंट वाला पार्ट हमने कटिंग किया है उसको हम कुछ इस तरीके से रख लेंगे। कटिंग का बहुत ही सिंपल मेथड आप लोगों को बता रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, आपकी हर प्रॉब्लम का हम सलूशन करेंगे। अगर आप लोगों को पहनने में पैंट में कोई दिक्कत आती है या आपकी पैंट बनने के बाद उसमें कोई झोल आता है या किस तरह का तिरछापन हो या फिर कहीं से खिंचाव हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज़ का खास ध्यान रखना है। जो आप लोगों का ये मोहरी वाला हिस्सा है, यहाँ से ये जो मोहरी वाला हिस्सा है जहाँ से हमें इसको स्टिच करना है, ये वाला यहाँ से आप लोगों को इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगाना है। ऊपर या नीचे नहीं लगाना है, बिल्कुल यहीं पे लगाना है जहाँ पे ये 1.5 इंच का फैब्रिक है, इस तरीके से। ये देखिए, और आप कोई भी पैंट बना रहे हो फ्रेंड्स 2 मीटर में आसानी से बन जाती है। अगर 40 इंच से ज़्यादा आपकी लेंथ है तो आप लोगों को उसमें थोड़ा सा मार्जिन ऐड करना होगा, नहीं अदरवाइज़ आप लोगों की पैंट आसानी से निकल आएगी। क्योंकि फ्रेंड्स उसके साथ हमारी पैंट के साथ साथ लेंथ के अकॉर्डिंग विड्थ भी होती है, तो विड्थ में हम आसानी से अपनी पैंट को आसानी से कट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। ये हम आसन का निशान लगा रहे हैं यहाँ से। अगर आसन में किसी तरह का खिंचाव आता है फ्रेंड्स तो उसके लिए भी आप इस तरह से कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, सभी डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। यहाँ से मैं इसकी इस तरीके से यहाँ से मैं इसकी गोलाई ले रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, दोनों शेप हमारी बिल्कुल बराबर हैं, कहीं से कोई तिरछापन नहीं है, बराबर हैं, बिल्कुल आसानी से सेट हुई हैं। और ये जो हमारा फैब्रिक है इसको हमने यहाँ से किस तरह से सेट करना, ये जो मार्जिन है फ्रेंड्स यहाँ से हमने 2.5 इंच लिया है, यहाँ से हम 2 इंच का गैप लेंगे। यानी कि फ्रंट पार्ट जो है उसका यहाँ पे गैप 2.5 इंच है और यहाँ से 2.25 लेना है, 2.2 इंच आप लोगों को इस तरह से ले लेना है। इससे ना तो आपकी पैंट चलते वक्त कोई खिंचाव देगी, ना ही आप लोगों की पैंट में किसी तरह का घुमाव आएगा। अच्छे से फिनिशिंग से आपकी पैंट बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेट बन के तैयार होगी। बेल में या फिर नैरो में या फिर स्ट्रेट, जिस भी शेप में आप पैंट की कटिंग करेंगे आप लोगों की पैंट एकदम परफेक्ट बन के आएगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी बनाने में। ये देखिए फ्रेंड्स, फटाफट से हमने पैंट की पॉकेट कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ बेल्ट कटिंग करेंगे। बेल्ट कटिंग करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ विड्थ में फैब्रिक है, यहाँ से हम ले लेंगे। सबसे पहले हमने इस फैब्रिक को सीधा कर लिया है, एक्स्ट्रा मार्जिन को साइड कर लेंगे। यहाँ से जो फैब्रिक है फ्रेंड्स उसमें आप लोगों को कितना मार्जिन ऐड करना है वो आप लोगों को बता रही हूँ। फ्रंट पार्ट हमने 13 इंच लिया है, उसका डबल हो गया 26। उसमें प्लेट्स के लिए 5 इंच हम कम कर देंगे तो 21 इंच हमारा बेल्ट के लिए आ जाएगा। तो 21 इंच जो हम बेल्ट के लिए लेने वाले हैं उसमें से हमें इस तरीके से मार्क करके फैब्रिक को सीधा कर लेंगे और यहाँ से 21 इंच का मार्क बना लेंगे। और जो बैक पार्ट है फ्रेंड्स, बैक पार्ट में हमारा 3 इंच प्लस है, यानी कि 16 इंच है। 16 का डबल 32 हो गया और 32 में से 3 इंचेस यानी 29 आपका बैक पार्ट आ जाएगा। यहाँ से 29 के लिए हम मार्क लगा लेंगे इस तरीके से। फैब्रिक की चौड़ाई जो है हमें यहाँ से 4 इंच रखनी है।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 4 इंच हम फैब्रिक की इस तरह से चौड़ाई ले रहे हैं और अपने मार्जिन को सेट करते हुए हमने यहाँ से बहुत ही कम मार्जिन के साथ अपनी बेल्ट को निकाल लिया है। इसमें हमारा वेस्ट फैब्रिक बहुत कम निकला है, क्योंकि फ्रेंड्स वेस्ट फैब्रिक होता है उससे हमारा मार्जिन यहाँ अच्छे से सेट नहीं हो पाता। अच्छी फिनिशिंग और अच्छी तरह से कटिंग के लिए मार्जिन को अच्छे से सेट करते हुए चलना है। इससे फ्रेंड्स हमारे फैब्रिक में कहीं भी जॉइंट नहीं आता और ये जो साइड फैब्रिक होता है फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छे से यूज़ में भी आ जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा मार्जिन को हम इस तरह से साइड कर लेंगे और इस तरह से अपनी बेल्ट्स वाले फैब्रिक को साथ में सेट करते हुए रख लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जो फाइनल लुक होता है पैंट का वो स्टिचिंग के बाद आता है और इसमें क्या डिज़ाइनिंग हम ऐड करने वाले हैं वो आप लोग देखिएगा। चैनल पे आप लोगों को ज़रूर दिखाया जाएगा, तो फ्रेंड्स चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।